दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय रेलवे के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, उसका बढ़ोतरी किया गया है और ये बढ़ोतरी 2% की हुई है। इससे भारतीय रेलवे के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी, जो कि टोटल 50 लाख के आसपास कर्मचारी है, इसके अलावा 68 लाख जो पेंशनधारी है, उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये महंगाई भत्ता क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जैसे जैसे हमारी जो महंगाई है बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो रुपया है उसका जो रेट है कम होता है। इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही हमारा जो महंगाई भत्ते में हर एक 6 महीने के बाद बढ़ोतरी हो जाता है, जो कि 1 जनवरी से हमारा बढ़ोतरी होने का घोषणा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये लेट हो गया था। इसकी उम्मीद की जा रही थी कि मार्च में घोषित हो जाएगा, लेकिन ये लेट हो गया है। तो ये अभी घोषणा हुई है और इसकी जानकारी हमारे रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है। तो ये महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन जो सैलरी है ये हमारा अप्रैल के सैलरी में ये देखने को मिलेगा। इस बीच में जो बकाया हुआ राशि है, यानी कि जनवरी से लेकर के हमारा अप्रैल तक का, वो पूरा का पूरा एरियर्स के रूप में हमें अप्रैल के या फिर हो सकता है कि बाद वाले जो सैलरी में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका एरियर्स भी आपको मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि एक एग्जाम्पल से कि ये हमारा जो डीएनएस अनाउंस है ये कैसे होता है। तो मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है आज 30,000 रुपये है, और अगर 2% बढ़ जाएगा, बढ़ के 60% और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम 30,000 में 18,000 और ऐड कर देते हैं तो ये सैलरी 48,000 हो जाएगी। इससे पहले 58% के हिसाब से ये सैलरी 47,400 थी, लेकिन अब 600 रुपये का और बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ 600 रुपये इसी बेसिक के आधार पे है, लेकिन जैसे जैसे आपका बेसिक पे होगा उसी के आधार पे आपका जो है महंगाई भत्ता 60% के आधार पे मिलने वाला है। और 8वें वेतन आयोग के बाद ये हमारा जो डीए है, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पे स्ट्रक्चर है 8वें वेतन आयोग के अनुसार उसी फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ही हमारा जो बेसिक पे है उसमें ऐड करके ही हमारा बेसिक पे डिसाइड कर दिया जाएगा। और उस समय पूरा का पूरा जो 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है उसी के आधार पे हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो दे दिया जाता है। तो इसमें आपका जो महंगाई भत्ता है वो शून्य हो जाता है, उसमें आपको नहीं मिलता है। लेकिन यही महंगाई भत्ता जब अगले 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद आपका कैसे महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति कैसे रही है, उसी बेस पे ये फैसला लेकर के हमारा जो है डीए में बढ़ोतरी हो जाता है। और ये हमारा इंक्रीमेंट से अलग है। हमारा जो इंक्रीमेंट होता है वो पर ईयर 3% का है, लेकिन 8वां वेतन आयोग में इसकी 6% की मांग की गई है, क्योंकि जो हमारा जो इंक्रीमेंट है 3% का, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इसी वजह से हमारा जो डिमांड है ये 6% करने का किया गया है, जो जेसीएम की रिपोर्ट्स सबमिट की गई है। तो अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और आपका बेसिक जो का डीए क्या है। तो आपको बता दूं कि जो डीए होता है ये हमारा इन्फ्लेशन बफर है, यानी हमारा जो मुद्रास्फीति में जो बढ़ाव है उसके आधार पे हमारा जो सैलरी है उसका बचाव करता है। कहीं हमारी सैलरी, हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर ना हो जाए हमारे जो है महंगाई के आधार पे। इसी को हमारा जो बोलते हैं महंगाई भत्ता, उसी महंगाई भत्ता को हर एक 6 महीने या 1 साल के बाद अपना बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो हमारा फिटमेंट फैक्टर होता है, जिसको बेसिक पे में उतना मल्टीप्लाई करके एक बार में ही पूरा का पूरा पे का जो स्ट्रक्चर है वो बदल दिया जाता है, और उसी को जो है फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। इसीलिए उसमें फिटमेंट फैक्टर जैसे जुड़ जाता है तो वहाँ से हमारा जो है नई सैलरी की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अब जो है 10 साल के बाद अब आएगा
नया पे स्ट्रक्चर और उस दौरान काफ़ी कुछ बदलाव हो जाता है। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये इसी बेसिक पे से मल्टीप्लाई करके मिलता है, जो कि डीए से बिल्कुल ही अलग है। इसी वजह से डीए को समाप्त कर दिया जाता है जब हमारा पे स्ट्रक्चर में फिटमेंट फैक्टर का मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, कितना हमें फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए? ये तो बात की बात है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट है वो सरकार के सामने रख दिया गया है। जेसीएम की जो रिपोर्ट है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का, तो उसमें अब देखना यह होगा कि सरकार हमें कितना फिटमेंट फैक्टर देती है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।